उत्तराखंड के रंग हरदा के संग, हर दिल हरदा। अब आप ये डायलॉग सुन रहे हैं तो सोच रहे होंगे क्या हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं। अंदर की इच्छा हो सकती है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये जो बयान सुनेंगे आप, इस बयान पे कहेंगे ना ना ना। ये एक समय होता है, अब हरीश रावत का समय गया, अब दूसरा जो लोग हैं जो समय ला सकते हैं, हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, वो लोग आगे आएंगे, हम उनके साथ खड़े। मतलब कोई और चुनाव लड़ेगा, कोई और विधायक बनेगा, कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। हरीश रावत जी के अंदर मुख्यमंत्री बनने की चाह बिल्कुल नहीं है। तो चाहत क्या है? सवाल यह है कि क्या है हरीश रावत की चाहत। अब चाहत आपको बता देता हूं मैं। एक दिन पहले एक पोस्ट आया, पोस्ट में उन्होंने अपने दिल छोड़ दीजिए और अंदर जाइए, अंतरात्मा की आवाज बताई। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज ये है। अब जो है पीछे जो लिखा पढ़ रहे हैं आप, नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूं। स्क्रीन पर लगाइए एडिटर महोदय। हाँ, अब आप इसे पढ़िए आराम से। एक तरफ आप वीडियो में देख रहे होंगे पीछे हमारे स्क्रीन पे हरीश रावत जी, उनके पुत्र आनंद रावत जी, मेरे ठीक पीछे वीरेंद्र रावत जी। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, सामने दिखा दूंगा मैं आपको। और एक तरफ अनुपमा रावत जी। अब इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आनंद, मेरे मझले पुत्र, मेरे साथ रहें। अब उनकी चाहत ये होगी कि मझले पुत्र उनके साथ रहें, बाकी तो क्या करें बताऊंगा बाद में। मेरे साथ रहने के आग्रह को लेकर आनंद के मन में क्या है, यह मैंने उनसे अभी तक बात नहीं की, लेकिन हाँ मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी। ये बात उन्होंने नहीं कही है, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने अपने मझले बेटे से बिना बात किए यह बात पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आनंद जो मेरे मझले बेटे हैं वो मेरे साथ रहें। मगर मेरे मन में यह बात बार बार उमड़ती है कि मेरे परिवार से जो सार्वजनिक जीवन में है, उनमें से कोई व्यक्ति इस उत्तराखंडियत की मशाल को लेकर मैं चल रहा हूं, उसकी बात कर, उसके मिशन के लिए अपने जीवन को समर्पित करे, अपने को समर्पित करे। राजनीति में वह कौन सा रास्ता चुने, मैं इसकी भी बंदिश नहीं लगाऊंगा। मझले बेटे आनंद के ऊपर राजनीति में वो कौन सा रास्ता चुने, इस पर मैं कोई बंदिश नहीं लगाऊंगा। यह अलग बात है, मैं चाहूंगा कि वह रास्ता कांग्रेस का ही हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आनंद बेटे, तुम चाहो तो भाजपा ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें तय करना है, लेकिन तुम उत्तराखंडियत की मशाल को लेकर के जरूर चलना, क्योंकि मैं यही लेकर के चल रहा था। हालांकि मैं था कांग्रेस पार्टी में, तुम बीजेपी में भी जाओ, समाजवादी में भी जाओ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी जो चाहत है वो ये है कि तुम कांग्रेस पार्टी का दामन थामे रहना, इससे थोड़ा हमें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये बात बड़े प्यार से हरीश रावत जी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मझले बेटे आनंद रावत जी के लिए बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद अगला दुख भी सुन लीजिए। सारी बात सुखी सुखी वाली बात सुनने में मज़ा नहीं आता है। मेरी बेटी अनुपमा राजनीति में है। वह हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वह उस हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की सेवा में इतनी रम गई है कि उसे कभी बच्चे और घर भी दिखाई नहीं देता है। और बड़े बेटे हैं वीरेंद्र रावत, वह भी ऐसे हरिद्वारमय हो गए हैं कि वह हरिद्वार से इतर मेरे राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने और आगे लेकर के चलने में देहरादून में ही मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे बढ़ता हूँ कि मेरे जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत, वो क्या चाह रहे हैं कि हरिद्वार से इतर मेरे राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने और आगे लेकर के चलने में देहरादून में ही मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, समय ही नहीं निकाल पाते। एक मिनट भैया, गलत बात है, आपको जो है समय निकालना चाहिए पिताजी के लिए, गलत बात है, ये गलत बात है। लेकिन ठीक है, हरिद्वार में हो गया, अच्छी बात है। अगली बार फिर से सांसद का चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट मिल गया तो। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि आनंद जी से ये प्रयास कर रहे हैं कि आनंद में वह रुचि पैदा हो कि उत्तराखंडियत की मशाल को लेकर के आगे चल सकें। देखता हूं कितनी सफलता मिलती है। अब इस सफलता के लिए हरीश रावत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि अब जो है कम से कम मेरा मझला बेटा आनंद रावत राजनीति में आ जाए। और राजनीति में छोड़ दीजिए, ये जो उत्तराखंडियत की मशाल है उसको लेकर के आगे बढ़े। लेकिन उत्तराखंडियत की मशाल क्या बिना राजनीति के हो जाएगी? ये सवाल है।
आपको क्या लगता है कि 2027 का चुनाव हरीश रावत के सानिध्य में लड़ा जाएगा तो फायदा है, या हरीश रावत जी के बिना सानिध्य से लड़ा जाएगा तो फायदा है? किसके सानिध्य में कांग्रेस पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी तो फायदे में रहेगी कि बड़े प्यार से जो बेहतर कैंडिडेट है उनको टिकट दे। अब ऐसा ना हो कि मेरा बेटा कहीं चुनाव लड़ना चाहता है, मेरी भतीजी कहीं से लड़ना चाहती है, मेरा पुत्र कहीं से लड़ना चाहता है और सबको टिकट दे दीजिए। तो ऐसे बात बनता नहीं है। ये तो हो गई राजनीतिक ज्ञान, छोड़ दीजिए, लेना होगा ले लीजिएगा, रखना होगा रख लीजिएगा, उठा के फेंक दीजिए। आगे करता हूँ बात। अब हरीश रावत जी कुछ समय से बहुत एक्टिव है एक मामले को लेकर के। एक पेज देखिए और वो शेयर भी कर रहे हैं, कह रहे हैं उत्तराखंड के रंग हरदा के संग। अरे भाई, अगर कांग्रेस प्रेम था तो ये भी लिख सकते थे कि उत्तराखंड के रंग कांग्रेस के संग, लेकिन हरदा के संग मतलब हरीश रावत जी के साथ। समझ रहे हैं आप? उत्तराखंड के रंग आपको उन्हीं के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि हरीश रावत जी की जो चाहत है वो इच्छा वो नहीं है जो ये कह रहे हैं। ये एक समय होता है, अब हरीश रावत का समय गया, अब दूसरा जो लोग हैं जो समय ला सकते हैं, हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, वो लोग आगे आएंगे, हम उनके साथ खड़े। सुन लिया आपने? ये जो कह रहे हैं वो इच्छा नहीं है, इच्छा वो है जो अंदर है, जो अभी कुछ समय पहले भावनाओं के माध्यम से सोशल मीडिया पे आ गई कि उत्तराखंड के रंग हरदा के संग और हर दिल हरदा। अरे भाई, आनंद रावत का नाम भी हो सकता था, उत्तराखंड के रंग आनंद के संग। इतना इससे बढ़िया नाम और क्या हो सकता था? आप मुख्यमंत्री रह लिए। खैर, मेरा क्या दोष, मैं तो चाहता हूं हरीश रावत जी चुनाव लड़ें, मुख्यमंत्री की दावेदारी करें, कांग्रेस का जो हो, मतलब जो भी हो, जो भी रिजल्ट आए वो कांग्रेस देखे। और मैं कह रहा हूं कि भाई बीजेपी अपना देखे जो कर सकती है। आप समझ रहे हैं? ऐसी चीजें जो है गांव में बहुत होती रहती है। गर्मी बहुत है, बिजली कटौती को लेकर के भी हरीश रावत जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। अब देखना ये होगा कि ये जो सारी बातें हैं, इन बातों में इनके पुत्र आनंद रावत कितने एक्टिव होकर के हरीश रावत जी का साथ देते हैं। क्योंकि ये जो दो बच्चे हैं ना जी साहब, इनको चुनाव लड़ा करके हमने देख लिया, ये साथ नहीं दे रहे। ये उत्तराखंड की मसाल को लेकर, उत्तराखंडियत की मशाल को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भाई ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? हरीश रावत जी को उत्तराखंड 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ना चाहिए, सीएम बनने की राह पर एक कदम बढ़ाना चाहिए। कदम छोड़ दो, ये तो पूरा बढ़ चुके हैं, अब तो चुनाव हो सकता है लड़ करके रहें। ये हरीश रावत जी ने कई बार कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जब जब कहते हैं नहीं लड़ूंगा, टिकट लेकर के आते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। फिलहाल हरीश रावत जी की जो चाहत है, इस चाहत को सुनने के बाद आपके मन में क्या कुछ उमड़ रहा है वो आप हमें बताइए। और ठीक अगले पोस्ट में आप देखेंगे कि हरीश रावत जी ने कहा है कि आज मेरे मझेले पुत्र आनंद रावत, जिसने उत्तराखंडियत के लिए अपनी राजनीति और राजनीतिक सोच को समर्पित किया हुआ है, आज उसका जन्मदिन है। आनंद, तुम्हारे साथ मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है, शतायु हो। आज कटारमल क्षेत्र में कांग्रेस नेता श्री महेश आर्या जी सहित अन्य साथियों ने आनंद के जन्मदिन पर केक कटवाया। सवाल यह है कि क्या हरीश रावत जी आनंद रावत के लिए कोई जमीन तलाश रहे हैं कि कहीं कोई जमीन मिल जाए और ये बेटा भी कहीं से चुनाव लड़ ले, ये बेटा भी कहीं का विधायक बन जाए, तो कम से कम सारे बेटे हमारे सेट हो जाएंगे। देखिए, पिता जो है अपने पुत्र को लेकर के चिंतित किस बात को लेकर के होता है? अरे मेरे बेटे, तुम जो है मतलब हमारी विरासत संभाल लो, सबको नौकरी ठीक ठाक मिल जाए, तुम्हारे बाल बच्चे खुश रहें, फिर हम आराम से मरेंगे। मतलब ऐसी इच्छा होती है कि भाई इसके बाद हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। अब स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? दो बच्चे तो सेट होने के कगार पे आ गए, एक तो बिल्कुल तरीके से सेट हो गई है, बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं, विधायक हैं। अब 27 में क्या किसके साथ होने वाले हमें नहीं पता। मैं तो लेकिन गांव जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, जो लोग बताएंगे वो मैं आपको हूबहू दिखाऊंगा। लेकिन अब एक बेटा आनंद रावत साहब, इनको चुनाव लड़ाना है, कोई ना कोई जमीन तलाशनी है, और तलाश करके उस जमीन को तराशना भी है, तभी तो चुनाव जीतेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि चुनाव जीत जाएगा कोई। लेकिन याद रखिएगा, कांग्रेस में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस परिवारवाद के समर्थन में नहीं है। कांग्रेस कांग्रेसियत के साथ में है, कांग्रेस उत्तराखंडियत के साथ में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरीश रावत जी का कहना है, उन्होंने कई बार कहा इस बात को लेकर के। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, खुल करके बड़े प्यार से
जिस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। और हाँ, ये वीडियो उठा करके जो प्रेमी हैं कांग्रेस के उनको जरूर भेजिएगा आप, और बीजेपी जो दल के लोग हैं उनको बताइए कि सरकार ऐसे नहीं चलती। अगर आपके परिवार में 3-4 बच्चे हैं तो सबका ख्याल रखिए भाई, ऐसा थोड़ी चलता है काम। एक बच्चे को छोड़ देंगे आप, नहीं चलेगा। आपके परिवार में जितने लोग सबको सेट कीजिए ताकि राजनीतिक विरासत जिंदा रहे, यह देश चलता रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये गलत भी नहीं है। हर पिता चाहता है कि मैं, देखो भाई, तुम सबके, देखो हमारे जो जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब चाहते, जोर से बोलो, सब चाहते हैं ना कि बच्चे खुश रहें। देखिए आवाज आ गई आपको? हाँ सर, मतलब सबके पिताजी चाहते हैं कि सारे बच्चे खुश रहें। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ये जो बच्चे सारे बैठे हैं वो भी खुश रहें। तो ये चाह रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। जितनी बातें कह रहा हूं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप खुलकर लिखते रहिए, बेशक लिखते रहिए। और हाँ, जो द न्यूज़ वाला नेटवर्क आप देख रहे हैं, इसको फॉलो जरूर कर लीजिए। चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, और जहां जहां देख रहे हैं बस लाइक शेयर करते जाइए। धन्यवाद।